दोस्तों तो अभी मार्केट में तीन तीन एसएमई आईपीओ ओपन हैं, जिसमें से चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ कल क्लोज होने वाला है। तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा दो आईपीओ केन इंटरप्राइजेस और एविल हेल्थ केयर आईपीओ, ये दोनों आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो इसके डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि डे वन में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ 4 फरवरी को ओपन हुआ था और ये 6 फरवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 50 रुपीज़ है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 14.60 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 66 केबी से लेकर 220 केबी के जो सब स्टेशन होते हैं, तो उनमें कंपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमीशनिंग से रिलेटेड काम करती है। इसके अलावा कंपनी ने सोलर पावर जनरेशन पार्क का भी सेटअप किया हुआ है। तो कंपनी ने 1.5 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन सेटअप किया हुआ है। तो इससे भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा और भी जो दूसरे प्रोडक्ट हैं, तो उससे भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। यानी कि कंपनी बेसिकली 3 तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट बेस लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल इंक्रीज हुआ है। इसके प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां लॉस में थी, फाइनेंशियल 23 में कंपनी प्रॉफिट में आई और 31 लाख के प्रॉफिट में कंपनी देखने को मिली है। 24 के अंदर प्रॉफिट बढ़ के 2.5 करोड़ के राउंड देखने को मिला और फाइनेंशियल 25 के 3 क्वार्टर में देखें तो 2 करोड़ 81 लाख का प्रॉफिट है। इसका नेटवर्थ और रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 2 करोड़ 92 लाख का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से कंपनी 2 करोड़ 85 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी बढ़िया फाइनेंशियल है। इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 45.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीस पोर्सन में आईपीओ 8.58 टाइम, एचएनआईस पोर्सन में 40.48 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 68.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखें तो 23,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो 2 दिनों में देखें तो आईपीओ में काफ़ी शानदार डिमांड है और हर पोर्सन में एप्लीकेशंस लगा है, चाहे वो क्यूआईबीस पोर्सन हो, एचएनआईस हो या फिर रिटेल पोर्सन हो। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां थोड़ी देर पहले 13 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो फिर से 11 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 33,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 22% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है, हर पोर्सन में डिमांड आई है। कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन आईपीओ का एंकल्स भी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है और इसका प्रीमियम फिलहाल बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अभी जिस तरह का मार्केट है, तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर पिछले आईपीओ की बात करें तो मालपानी पाइप्स आईपीओ का भी प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा था। इसके बावजूद भी आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में देखने को मिली। तो यहाँ पर भी देखें तो इसका प्रीमियम भी 22% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत हाई प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अगर कल को मार्केट में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो ऐसे में ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। वैसे अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, यानी कि आगे भी अगर मार्केट में तेजी रहती है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी पॉजिटिव हो सकती है। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो जो रिस्क उठाना चाहते हैं वही इस आईपीओ में अप्लाई करें, अदरवाइज आप इस आईपीओ को चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो आपका क्या डिसीजन होने वाला है? आप अप्लाई करने वाले हैं या फिर अवॉइड करने वाले हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है केन इंटरप्राइजेस आईपीओ। ये आईपीओ 5 फरवरी से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 7 फरवरी को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 94 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 83.65 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है, जिसमें 58.27 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 25.38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को देखें तो
तो 83.65 करोड़ का आईपीओ है। इसके बावजूद भी देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। मार्केट मेकर के लिए 5% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 47.5% और रिटेलर्स के लिए भी 47.5% का पोर्शन दिया गया है। अब जिस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं, तो बाकी के आईपीओ की कंपेयर में ये जो आईपीओ होते हैं ये थोड़े रिस्की आईपीओ होते हैं। कैन इंटरप्राइजेस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। हालांकि एचएनआईज पोर्शन को देखें तो एचएनआईज पोर्शन डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया है और आईपीओ 0.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में पहले ही दिन 11,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, यानी कि डिमांड को देखें तो बढ़िया डिमांड है, काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम थोड़ी देर पहले जहाँ 36 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 36,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 32% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी देखें तो डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे इस आईपीओ में देखें तो इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है और इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है। तो इस आईपीओ में फिलहाल आपको अप्लाई नहीं करना है। वैसे इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो बढ़िया एप्लीकेशंस है, लेकिन बहुत हाई डिमांड नहीं है, तो इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ है एमवेल हेल्थ केयर आईपीओ। यह आईपीओ भी 5 फरवरी यानी कि ये भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 7 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 111 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 59.98 करोड़ का है, जिसमें 48.88 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 11.10 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसईमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब ये भी बड़ा आईपीओ है, 60 करोड़ के अराउंड आईपीओ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। मार्केट मेकर के लिए आईपीओ में 5.02% का पोर्शन है, क्यूआईबीएस के लिए 18.99%, एचएनआईज के लिए 38% और रिटेलर्स के लिए भी 38% का पोर्शन रखा गया है। अब यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये भी रिस्की आईपीओ है। हालांकि यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन क्यूआईबीएस के लिए ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है। तो कई बार इस तरह के जब आईपीओज आते हैं तो इनमें काफ़ी बार ट्रैप भी देखा जाता है। एमविल हेल्थ केयर के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 1.04 टाइम यानी कि डे 1 में ही आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 2.19 टाइम, एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.51 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, 1857 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें एचएनआईज पोर्शन डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी पहले से डाउन है। तो पहले प्रीमियम जहाँ 14 रुपये के ऊपर ओपन हुआ, वो अभी देखें तो गिरकर 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट भी देखें तो मार्केट भी आपको अनसर्टेन देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में पहले आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर उसमें भी गिरावट देखने को मिली, तो उसी तरह आपको प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आईपीओ से 6,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 4.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें भी देखें तो डे 1 में बहुत अच्छी डिमांड नहीं है और यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं। हालांकि इसमें क्यूआईबीएस का पोर्शन है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए, तो ये भी काफ़ी रिस्की आईपीओ है। इस तरह के आईपीओ काफ़ी बार ट्रैप भी होते हैं, तो इसमें भी कल के दिन अप्लाई नहीं करना है। इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही लेना है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट देने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।